Hello everyone, this is third part of my video on the topic optics. Unit 2 optics का third part video का. इस part में we will study total internal reflection, conditions of total internal reflections, applications of total internal reflections, critical angle, microscope and telescope. So in this part of the video, first of all we will learn total internal reflection. सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ TIR. TIR का मतलब क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. T फॉर टोटल, I फॉर इंटरनल एंड R फॉर रिफ्लेक्शन. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फुल फॉर्म है TIR का. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल ऑफ इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन तब होता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो तब क्या होता है? वो नॉर्मल से दूर हट जाती है. ठीक है, तो उस समय ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब रे आपकी डेंसर से रेयर में जाएगी. When a ray of light travel from denser to rare medium at an angle greater than critical angle, then the ray is totally reflected back into the same medium and this phenomenon is called total internal reflection. इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ. इसमें क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में? हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? 2 मीडियम होते हैं. ठीक है, एक होता है आपका रेयर मीडियम और एक होता है आपका डेंसर मीडियम. रेयर मीडियम के पार्टिकल दूर दूर होते हैं और डेंसर मीडियम के पार्टिकल पास पास होते हैं. अगर ये भी हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे, दिस इज़ नॉर्मल, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी. अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है. अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर होता है. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए तो रे जो है वो डेंसर से रेयर में जाएगी. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाने के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव 2 मीडियम्स, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम. व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चला जाएगा. ठीक है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एक पर्टिकुलर एंगल है, क्रिटिकल एंगल, अगर आप इंसिडेंट रे जो डेंसर मीडियम में है उसको इंसिडेंट करा रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल, क्रिटिकल एंगल उसको बोलते हैं, IC से डिनोट करेंगे, उससे अगर इंसिडेंट रे इंसिडेंट कराते हैं तो जो रे आपकी रिफ्रैक्ट होगी वो आपका 90 डिग्री बनाएगी नॉर्मल के साथ. जो रिफ्रैक्टेड रे है इट विल मेक एन एंगल 90 डिग्री, बाउंड्री के अलॉन्ग मूव कर जाएगी, 90 डिग्री बनाएगी. तो ऐसा एंगल जिसके लिए ऐसा एंगल डेंसर मीडियम में जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे जो है 90 डिग्री बनाती है उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका ग्रेटर हो जाता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो रे जो है आपकी सेम मीडियम में वापस आ जाती है. दिस इज कॉल्ड फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अगर कोई रे डेंसर मीडियम में इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में उस डेंसर मीडियम के क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा होता है तो रे दूसरे मीडियम में जाएगी ही नहीं, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो इस फिनोमेनन को आप क्या बोलते हैं? TIR. TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. फर्स्ट, रे जो है आपकी कैसे ट्रेवल करनी चाहिए? डेंसर से रेयर मीडियम में. सेकेंड, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो ये 3 स्टेप्स में मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाया. फर्स्ट स्टेप में ये दिखाया गया, दिस इज फर्स्ट स्टेप, इसमें ये शो करा गया अगर रे डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी. जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा. एक पर्टिकुलर एंगल जिसको आप बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, IC से इसको डिनोट करा गया है, उससे अगर इंसिडेंट रे इंसिडेंट कराते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री बनाएगी. इसको आप क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल. वो एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री बनाती है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. अगर रे जो इंसिडेंट करा रहे हैं डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसका क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द इंसिडेंट रे इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल,
तब रे दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, और इस फिनोमिनन को आप क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, when a ray of light travels from denser medium to rare medium, जब कोई रे डेंसर से रेयर में ट्रेवल करती है, फर्स्ट फिगर में दिखा रखा है एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस आई is greater than the critical angle, the ray is totally reflected back into the same medium, रे जो है दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो दिस phenomenon is called total internal reflection या TIR of light। नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशन ऑफ TIR। कंडीशन ऑफ TIR आपकी दो कंडीशंस हैं। पहली तो कंडीशन यही है कि रे जो ट्रैवल कर रही है वो डेंसर मीडियम से रेयर में ट्रैवल करेगी, क्योंकि रे अगर डेंसर से रेयर में जाती है तभी वो नॉर्मल से दूर हटती है। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर TIR इज दैट रे शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सेकेंड कंडीशन होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल से आप डेंसर मीडियम में रे इंसिडेंट करा रहे हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द डेंसर मीडियम। आई इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी रे जो है सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सेकेंड condition is that angle of incidence in denser medium should be greater than the critical angle। ये दोनों कंडीशंस हैं आपकी TIR की। TIR क्या होता है, जब रे डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटेगी, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस IC, क्रिटिकल एंगल के लिए रे जो है वो 90 डिग्री, रिफ्रैक्टेड रे जो है 90 डिग्री बनाती है नॉर्मल के साथ। लेकिन अगर आप क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस तो रे सेम मीडियम में वापस आ जाती है, इसको बोलते हैं आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके दो कंडीशंस हैं, रे फर्स्ट ऑफ ऑल रे जो है डेंसर से रेयर में ट्रेवल करनी चाहिए, सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। फिर आता है इसकी एप्लीकेशंस ऑफ TIR। TIR के यूजेस कहाँ हैं, द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड इज़ बिकॉज ऑफ TIR। डायमंड जो शाइन करता है डायमंड, वो किस वजह से है, TIR, क्योंकि उसमें डायमंड के ऊपर जितनी भी लाइट जिस भी डायरेक्शन से उसके ऊपर इंसिडेंट होती है, डायमंड उसको कुछ भी एब्जॉर्ब या ट्रांसमिट नहीं करता, 100% रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए डायमंड जो है वो ज़्यादा शाइन करता है। ठीक है, सेकेंड इसका एग्जाम्पल है, सेकेंड एप्लीकेशन है ड्यू ड्रॉप्स ऑन ग्रास और लीव्स इन द मॉर्निंग शाइन हाई ड्यू टू टोटल इंटरनल है। जो ओस की जो बूंदें होती हैं घास के ऊपर या पत्तियों के ऊपर, जब उनके ऊपर सनरेज पड़ती हैं तो वो भी टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो सफ़र करती हैं, इसलिए वो शाइन करती हैं। ऑप्टिकल फाइबर इन टेलीफोन एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो छोटे पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू आपका कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें ट्रांसमिशन जो होता है एनर्जी का 100% होता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। तो वो भी किस बेसिस पर एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं, TIR पर। इसका एक एग्जाम्पल, रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सन रे इनसाइड द वाटर ड्रॉप हैंगिंग इन द स्काई। जब रेनबो जो बनता है वो किस वजह से बनता है, जो रेन ड्रॉप आपकी एटमॉस्फेयर में होती है उनके अंदर जब सनलाइट इंसिडेंट रे सनलाइट जब पास होती है तो पहले तो रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद उस ड्रॉप के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आपका क्या होता है, रेनबो फॉर्म होता है। आप यू सी द स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, दैट इज कॉल्ड रेनबो। तो रेनबो किस वजह से चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेज इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट्स इन स्काई। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ TIR। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल अभी मैंने आपको बताया था, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे जो है 90 डिग्री बनाती है। ये आपके बाउंड्री हो गई, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, दिस इज नॉर्मल। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे जो है 90 डिग्री बनाता है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है, 90 डिग्री। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल फॉर डेंसर मीडियम। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री बनाती है नॉर्मल के साथ, उसको आप बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। वो अगर TIR तभी पॉसिबल है जब आपका इंसिडेंस एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तभी आपकी TIR फॉर्म होगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
माइक्रोस्कोप्स होते हैं आपके जो छोटी बैक्टीरिया की स्टडी के लिए या स्मॉल पार्ट्स को देखने के काम आते हैं. माइक्रोस्कोप इज़ अ ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज. जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनके लिए एक माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं. उसको अगर बैक्टीरिया है तो उसकी स्टडी, वायरस की स्टडी, या स्मॉल पार्ट्स होते हैं मशीनरी के, स्मॉल पुर्जे होते हैं, उनकी स्टडी के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप इज़ अ ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो माइक्रोस्कोप यूज़ होता है आपका यूज इन मेडिकल फील्ड टू स्टडी वेरियस वायरसेस, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रोस्कोप इज यूज बाय फॉरेंसिक एक्सपर्ट टू कलेक्ट एंड स्टडी एविडेंस फ्रॉम द क्राइम सीन. ज्वेलर्स एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप बोलते हैं जिसको यूज़ करता है वो करते हैं ज्वेलर्स वेरियस टाइप ऑफ स्टोन्स को चेक करने के लिए कि स्टोन जैसे डायमंड है या आपका पुखराज है या नीलम है, उसको चेक करने के लिए वेदर द स्टोन इज ट्रू और नॉट. Jewelers use the microscope. Microscope is used to test water and soil sample for the presence of pollutant. Laboratory में यूज़ करे जाते हैं वाटर सैंपल में कितनी इम्प्योरिटी, कितने पॉल्यूटेंट प्रेजेंट हैं या सॉइल में कितने पॉल्यूटेंट प्रेजेंट हैं उसको चेक करने के लिए. वॉच मेकर यूज़ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ एज माइक्रोस्कोप टू सी स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉचेस. वॉच मेकर जो है अपनी आँख के ऊपर छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस लगाए रहते हैं जिससे वो घड़ी जो छोटी वाली आपकी हैंड वॉच, रिस्ट वॉच होती है, उसको स्मॉल पार्ट्स देखने के काम आता है. माइक्रोस्कोप हर उस चीज़ को देखने के काम आता है जो आप अपनी आँखों से नहीं देख पाते, स्मॉल थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेलीस्कोप. तो टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. दूर की चीज़ें देखने के काम आता है. टेलीस्कोप हैज़ टू लेंसेज. लेंस नियर आई इज कॉल्ड आई लेंस एंड लेंस नियर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. टेलीस्कोप आपका टेलीस्कोप जो है आपका बड़ा होता है. इसमें दो लेंस यूज़ होते हैं, एक आँख के पास आप रखते हैं और एक ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं. जैसे आपको स्टार्स की स्टडी करनी है वहाँ ये यूज़ होता है, या कोई प्लैनेट आपको देखना होता है, नाइट स्काई स्टडी करने के काम आता है. टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. दूर की चीज़ें देखने के काम आता है टेलीस्कोप. यूजेस ऑफ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप इज़ मेनली यूज टू सी too far to see things too far and examining them. बाइनोकुलर्स बनाने में भी काम आता है, जो दूर की चीज़ें देखने के काम आता है उनको एग्जामिन करने के काम आता है. टेलीस्कोप इज़ यूज टू सी हेवनली बॉडीज लाइक स्टार, प्लैनेट्स, कॉमेट्स एट्सेट्रा. सैटेलाइट्स देखने के भी काम आता है. तो जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं उनको स्टडी करते हैं आप टेलीस्कोप से. लार्ज रिजॉल्विंग टेलीस्कोप आर यूज टू सी द कंपोजिशन ऑफ स्टार. लार्ज रिजॉल्विंग टेलीस्कोप्स जो होते हैं उनसे आप स्टडी करते हैं कि तार पर स्टार्स पर कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या कौन सी गैसेस हैं, क्या अंदर कंपोजिशन है, वो सब स्टडी करते हैं. उनके डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्टार्स की वेलोसिटी, उसके लिए लार्ज रिजॉल्विंग टेलीस्कोप्स यूज़ होते हैं. टेलीस्कोप आर यूज टू मेक बाइनोकुलर्स एंड मोनोकुलर्स. बाइनोकुलर्स होते हैं आपके दूरबीन बनाने के लिए के काम आते हैं. मोनोकुलर्स एक सिंगल आप आँख पर एक लेंस लगाते हैं जिसमें दोनों लेंस होते हैं ऑब्जेक्टिव और आपका सब ऑब्जेक्टिव और लेंस दोनों फिट होते हैं, उसको आप मोनोकुलर बोलते हैं. बाइनोकुलर और मोनोकुलर बनाने के काम आता है टेलीस्कोप. टेलीस्कोप्स आर यूज टू मेक स्पाई ग्लासेस एंड कैमरा. जो हाई रेजोल्यूशन वाले जो कैमराज होते हैं उसमें भी टेलीस्कोप आप यूज़ करते हैं. टेलीस्कोप आर द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्टडी ऑफ नाइट स्काई. नाइट स्काई मीन्स आपको अगर स्टार्स का मूवमेंट देखना है, सैटेलाइट्स का मूवमेंट देखना है, रात में कहाँ पे आपका कॉमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे आपके सप्तऋषि मंडल है, ये सारे स्टडी करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? टेलीस्कोप. नाइट स्टडी करने के लिए बेस्ट टूल होता है आपका टेलीस्कोप. तो टेलीस्कोप वो डिवाइस है जो दूर की चीज़ें देखने के काम आता है. दीज आर द यूजेस ऑफ द टेलीस्कोप. सो वी हैव लर्न इन दिस वीडियो what is a total internal reflection, conditions of total internal reflections, applications of total internal reflections, microscope, uses of microscope, and telescope, uses of telescope. So thank you so much.